दोस्तों अक्सर आपने सुना है दोस्ती के लिए लोग जान दे सकते हैं तो जान ले भी सकते हैं। दोस्ती के लिए लोग किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार रहते हैं। एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त को कभी धोखा नहीं देता है। पर दोस्तों आज की इस कहानी में एक सच्चा दोस्त अपनी दोस्त के साथ इतना गलत काम करता है जितना आप सोच ही नहीं सकते। आप सुन के हैरान रहने वाले हो, परेशान रहने वाले हो। उसने काफ़ी ज़्यादा अपने दोस्त को तड़पाया और अंत में उसको मौत के घाट उतार दिया। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूँ विकास और द लास्ट स्टोरी के एक और नए एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज की यह कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से। चेन्नई में तड़चीपुर नाम एक इलाका है जिसके पास में एक इलाका है थालमपुर। थालमपुर की आज ये कहानी है। थालमपुर में रहने वाली एक नंदिनी नाम की लड़की है जो कॉलेज की पढ़ाई करती है। कॉलेज में उसकी एक दोस्त है जिसका नाम है ममता। दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरी कॉलेज में फैले हुए हैं और कॉलेज में दोस्ती की मिसाल नंदिनी और ममता को ही दी गई है। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी, वो पूरे समय दोनों एक साथ ही रहती, एक साथ ही खाना खाती, एक साथ ही कॉलेज आती और एक साथ ही वह रहती। तो ये चर्चे काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे। अब दोस्तों दोनों कॉलेज प्राप्त कर लेते हैं और अलग-अलग जगह हैं चले जाते हैं और अगली डिग्री प्राप्त करने के लिए दोनों लग जाती हैं। दोनों का कनेक्शन वहीं से टूट जाता है और दोनों एक-दूसरे से काफ़ी दूर हो जाती है। उसके बाद आगे फिर पढ़ाई करने के बाद दोनों को एक जॉब मिलती है। जिस कंपनी में नंदिनी को जॉब मिलती है, उसी कंपनी में ममता को भी जॉब मिल जाती है। पर दोस्तों, ममता अब पहले वाली नहीं रही। ममता ने अपना जेंडर चेंज करवा के वह लड़का बन चुकी थी और उसने अपना नया नाम महेश रखा था। महेश नाम का लड़का अब वो बन चुकी थी। जहाँ पे नंदिनी जॉब करती थी, वहीं पे जॉब करने के लिए वो भी आ गई। अब दोनों वहाँ पे जॉब करने लगे। महेश नंदिनी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था और धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती भी होने लगी। और फिर से दोस्ती के उनके चर्चे चलने लगे। पर दोस्तों जो नंदिनी है, अब किसी और से प्यार करने लगी थी। तो महेश है जो नंदिनी को बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी रचाना चाहता हूँ। अब हम दोनों एक साथ ही रहेंगे और मैं तुम्हारा जीवन साथी बन के रहूँगा और तुम मेरी जीवन संगिनी बन के रहना। ये बातें सुनकर नंदिनी उसे बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। नंदिनी को ये पता नहीं था कि ये तो मेरी पुरानी फ्रेंड ममता ही है। ये बात नंदिनी को नहीं पता थी। तो वह उसे मना कर देती है और वह बोलती है हम दोनों अच्छे दोस्त ही रहेंगे और दोस्ती ही हमारी बनी रहेगी। तो इस प्रकार उनकी एक बार बातें होती है। फिर कुछ दिन होता है, महेश नंदिनी को बुलाता है एक होटल पर। दोनों होटल पे जाते हैं। फिर से महेश नंदिनी को प्यार का इज़हार करता है, उसे प्रपोज़ करता है, फिर प्रपोज़ल नंदिनी एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि उसके दिल में कोई और बसा था, किसी और ने अब जगह ले ली थी। तो वहाँ पे खाना-वाना खाते हैं और वापस चले आते हैं। तो और इस प्रकार काफ़ी दिन बीत जाते हैं, दोनों एक-दूसरे के साथ घूमते हैं। बार-बार महेश नंदिनी को प्रपोज़ करता है और बोलती है, "मैं अभी मेरा काम कर रही हूँ, मेरे को शादी नहीं करनी है और तुमसे तो बिल्कुल ही नहीं करनी है।" क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे मन में वैसी कोई फीलिंग नहीं है। 23 अक्टूबर के दिन नंदिनी का जन्मदिन होता है। जन्मदिन के दिन महेश उसे बुलाता है और एक जंगल की तरफ चल लेते हैं। दोनों कार लेके जंगल की तरफ चल लेते हैं। जंगल में जाने के बाद महेश नंदिनी से बोलता है तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है और ऐसा सरप्राइज़ तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला है और ये तुम्हारे लिए मेरा आखिरी सरप्राइज़ होगा। उसके बाद तुम्हें कोई सरप्राइज़ नहीं मिलता है। ऐसी बातें दोनों करते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद वो बोलते हैं देखिए ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है। नंदिनी को महेश बोलता है ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे हम थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह हमारी क्लिक कर लें और आज मैं तुम्हारी ऐसी फ़ोटो क्लिक करने वाला हूँ। ये जो तुम्हारी फ़ोटो है वो आखिरी फ़ोटो होगी। कुछ स्पेशल होने वाला है फ़ोटो के अंदर, कुछ अलग उसमें होने वाला है। तो नंदिनी बोलती है बिल्कुल हाँ, कर लो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोटो क्लिक कर लो। मेरे मैं भी मेरी सोशल मीडिया पे पोस्ट उसको कर दूँगी। तो दोनों कार से उतरते हैं
और फोटो क्लिक करने लगते हैं। तो जैसे ही नंदिनी पोज़ देने के लिए तैयार होती है, महेश उसको बोलता है, "ऐसे नहीं, कुछ यूनिक पोस्ट आपको मैं बनाकर दूँगा, यूनिक फोटो आपकी क्लिक करूँगा।" वो अपनी कार से जंजीरें निकालता है। जंजीरें निकाल के बोलता है, "इसे तुम अपने हाथों में पहनो और पैरों में भी पहन लो। उसके बाद तुम्हारी फ़ोटो काफ़ी अच्छी आएगी और ऐसी फ़ोटो तुमने कभी देखी नहीं होगी। इतनी सुंदर तस्वीर आज मैं बनाने वाला हूँ आपकी।" तो नंदिनी उसे मना करती है कि नहीं, मेरे को जंजीरों के साथ कोई तस्वीर क्लिक नहीं करवानी है। फिर भी महेश उससे ज़बरदस्ती करता है और उसे पहना ही देता है और फिर 5 से 7 फ़ोटोज़ उसकी क्लिक करता है। तो उसके बाद नंदिनी महेश को बोलती है, "अब तुम मेरी ये जंजीरें हैं, ये निकाल दो, मुझे आज़ाद कर दो और फिर हम चलते हैं कहीं पे और मेरी दोस्त भी पार्टी करने के लिए वेट कर रही है और मेरे परिवार वाले भी आने लगे हैं।" क्योंकि दोस्तों आज नंदिनी का जन्मदिन था, इसलिए। तो महेश बोलता है, "आज तो तुम मेरे साथ ही रहोगी, किसी के साथ नहीं, आज तो तुम मेरे साथ ही पार्टी मनाने वाली हो।" इस प्रकार कहकर वह अपनी कार की तरफ बढ़ता है और नंदिनी को जंजीरों से मुक्त नहीं करता है। अब दोस्तों नंदिनी उसको देखती रहती है और वो कार के अंदर से कुछ धारदार हथियार उठाता है, ब्लेड जिसको हम बोलते हैं वो लेके आता है और नंदिनी के चेहरे पर 5 से 10 वार वह लगातार करता है। 5 से 10 वार करने के बाद नंदिनी का चेहरा काफ़ी बिगड़ जाता है और नंदिनी रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और मदद के लिए आवाज़ें देने लगती है। मदद उसकी करने के लिए कोई नहीं आता है। उसके चेहरे को पेट्रोल से जलाकर वो तो चला जाता है वहाँ से। उसको उसी हालत में जंजीरों से बंधी हुई को और करीब 100 से ज़्यादा उस पे ब्लेड से वार किए थे उसने और अंत में उसको जलाकर वहीं से चला जाता है। अब नंदिनी चीखती है, चिल्लाती है, तो रास्ते से गुजरने वाले व्यक्ति को उसका आवाज़ें सुनाई देती हैं और देखता है तो कुछ धुआँ-सा उठ रहा था, तो लोग जाते हैं उसके पास तो देखते हैं कि एक लड़की है, जंजीरों से बंधी हुई है और जल रही है। तो ये देख के वो भी परेशान होता है, हैरान होता है, आस-पास के लोगों को इकट्ठा करता है और पुलिस को भी वहाँ इत्तला कराया जाता है। पुलिस भी मौके पे पहुँचती है और उस लड़की को पूछती है, ये तुम्हारे साथ किसने किया? तो लड़की उसको बताता है, पुलिस वाले को बताती है कि मेरे कॉन्टैक्ट नंबर में जो ऊपर नंबर है, वो इतना कह के वह वहाँ बेहोशी की हालत में हो जाती है। पुलिस उसको तुरंत उठा के अस्पताल तक पहुँचाया जाता है उस लड़की को और अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टर कुछ समय बाद आते हैं और बोलते हैं कि नंदिनी तो इस दुनिया में नहीं रही, उसकी मृत्यु हो चुकी है। आई एम सॉरी, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं और डॉक्टर भी वहाँ से चले जाते हैं और फॉर्मेलिटीज़ के बाद लड़की की डेड बॉडी को उसको घर वालों को सौंप देने को लिए बोलते हैं, तो वो बोलते हैं फॉर्मेलिटीज़ कर दो। तो लड़की के कॉन्टैक्ट नंबरों के हिसाब से उस व्यक्ति तक भी कॉन्टैक्ट किया जाता है, जो उसके फर्स्ट जो पहला नंबर था उससे कॉन्टैक्ट किया जाता है, तो वह महेश निकल के आता है और तो महेश को हिरासत में लिया जाता है और नंदिनी के घर वालों को यह बात बताई जाती है और पूरी खबर वहाँ पे फैलने के बाद नंदिनी को घर पे ले जाया जाता है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और इधर महेश के पुलिस थाने ले जाया जाता है, उसको थोड़ा धमकाया जाता है, डराया जाता है, तो वह अपना सारा जुर्म कबूल करता है और बताता है कि मैं नंदिनी को काफ़ी दिनों से पसंद कर रहा हूँ। मैं कॉलेज में जब उसके साथ पहले वह लड़की थी, तो वह कॉलेज में उसके साथ थी, तो वह बोलती है कि मैं कॉलेज से ही इसको पसंद कर रही हूँ और मेरा कॉलेज से ही ये मकसद था कि मैं अपना जेंडर चेंज करा के नंदिनी का ही पति बनूँ और नंदिनी ही मेरी गर्लफ्रेंड बने और पत्नी बने। तो ये बातें सारी बताती है, फिर उसने कहा कि मैंने अपना जेंडर चेंज करवाया, फिर नंदिनी की ही कंपनी के अंदर मैंने जॉब हासिल की और फिर नंदिनी अगर आखिर नहीं मानी, तो मैंने इसके साथ ये गलत काम किया। और दोस्तों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, ये सब करना गलत था या नहीं था? मेरे को आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी की व्यक्तित्व की छवि के साथ छेड़छाड़ करना नहीं है। इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। मैं मिलूँगा किसी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, राम राम।